आज किस खास बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा रखी गई है? हम लोग 24 जून से परेशान हैं सरकार के आदेश, इलेक्शन कमीशन के निर्णय के मुताबिक कि 24 जून को जो वोटर लिस्ट 1 जनवरी को 2025 के 1 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन हुआ था, उस वोटर लिस्ट को 2025 के जून में 24 जून को उसको रद्द कर दिया गया और नए सिरे से वोटर लिस्ट का जो है BLO गठित करके इसका जो है फॉर्म दे करके नए वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू किया गया। हम लोग बहुत परेशान हुए, चूँकि हमारे जितने नेता हैं ऊपर में, दिल्ली से राहुल गांधी और बिहार में हमारे तेजस्वी यादव जी, ये तमाम लोग जो बातों को हाईलाइट किया इस मामले को कि ये जो महाराष्ट्र में किया गया था तो वहाँ वोटर जोड़ करके जीता और बिहार में इलेक्शन में वोटर काट के यहाँ जीत के ये वोट की चोरी करना चाहता है। और उस मामले को लेके वो लोग सड़कों पर 22 जिलों में लगभग आंदोलन भी किए, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। हम लोग 25 जून से ही लगातार इस मामले को देख रहे हैं, तमाम जगह लोगों को जागृत कर रहे हैं, तमाम जगह सब कुछ किए करने के वजह से हमारा मानना है अपना कि पूर्णिया जिला में जो हमारा 7 विधानसभा है, सबसे कम वोटर का नाम बायसी में ही कटा है। बायसी विधानसभा में 26,000 प्लस कुछ का लोगों का नाम कटा। तो ये भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आज के डेट में भी छानबीन कर रहे हैं कि जो लोग मर गए हैं कोई बात नहीं, जो 2-4 लोग बाहर चले गए हैं हमेशा के लिए उसके लिए कोई बात नहीं, दूसरे जगह वोटर बन चुके हैं वो तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो गए हैं कमाने के लिए और वो नहीं था घर में, उसकी बीवी मैके चली गई या कहीं चला गया, तो उस हालत में अगर उसका नाम कटा है तो हम लोग उन लोगों को भी कह रहे हैं कि भाई तुरंत आप लोग जो है फॉर्म 6 भर के आप लोग जो है नाम चढ़वा लीजिए, क्योंकि अभी गुंजाइश है, 10-15 दिन है बचा हुआ, गुंजाइश है। ये भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 3 लाख लोगों पर नोटिस किया गया पूरे बिहार में, सभी BLO के रिपोर्ट आने के बाद, सभी फॉर्म जमा होने के बाद 3,22,000 ने पूरे बिहार में 3 लाख लोगों पर नोटिस किया गया है। और वो ARO जो हमारे SDO साहब हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, उसके यहाँ आके वो अपना सफाई दे रहे हैं, अपना कागज पत्र दे रहे हैं। तो 82 में जो कटने की बात जैसा बता रहे हैं हमारे कुछ पदाधिकारी, तो लगभग 150 के आसपास 82 में नोटिस हुआ है, 150 के लगभग, और डगरवा में लगभग 200 के लगभग वहाँ नोटिस किया गया है मतदाताओं को। तो नोटिस का जवाब उसको देना पड़ रहा है आकर के तारीख में अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, ARO साहब के यहाँ। तो उसमें कितना एक्सेप्ट होगा, कितना मामला हल होगा, ये अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे जब तक वोटर लिस्ट प्रकाशित फाइनल नहीं होता है। अभी एक मामला सामने आया है कि जो वोटर का जो फॉर्म भरा गया था उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था। 4 कैटेगरी में जो एक जनरल बात थी कि 2003 में जिसका बाप का नाम है या जिसका नाम है वो 2003 का वोटर लिस्ट लगाएगा और उसी से उसका मतलब हो जाएगा, कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं थी उसको। और ये भी कहा गया था कि जो जिसका नाम 2003 में है, जिसके पिता का नाम या माता का नाम, तो माता पिता का वोटर लिस्ट अगर उसमें लगा दिया गया है और अपना डॉक्यूमेंट कुछ दे दिया है तो उसका भी नाम ये कैटेगरी में Y कैटेगरी हुआ 2003 का जेन्युइन जो है, और जो D कैटेगरी हो गया जिसको जो है मैंने पिताजी का नाम देना है वोटर लिस्ट का 3 का, तो 3 का जो दे दिया तो वो D कैटेगरी में उसका भी आ गया। और 3rd कैटेगरी में जो रखा गया था तो जो दस्तावेज मैंने हमारा पिता मर गया 85 से पहले या 90 से पहले, तो उसका तो मृत कह करके वोटर लिस्ट से नाम कट गया, माता का भी नाम कट गया। अब उसके पुत्र हम हैं और हमारा वोटर लिस्ट में 2003 के बाद नाम आया था, तो 2003 के बाद हमारा नाम आया, अब माता पिता का नाम हमारा 2003 में नहीं है, तो वैसे लोगों का भी नाम अभी नहीं फाइनल हुआ है, उसका भी नाम अभी रुका हुआ है। और एक अन्य डॉक्यूमेंट का भी चला था कि अन्य डॉक्यूमेंट जमा करेगा उस पर भी कंसिडर किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी जो हाल में जो
जजमेंट दिया है, जो फैसला दिया है, उसमें 11 दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन का देना था, उसमें एक दस्तावेज को वो जोड़ के ये कहा है कि 12वां दस्तावेज आपको मानना है। मतलब कि आधार कार्ड को मानने का ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया था। अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट, अन्य दस्तावेज के एवज में अभी ये 8,500 से कुछ प्लस लोगों का नाम अभी पोर्टल पर नहीं चढ़ा है। तो अभी हमने बात किया माननीय SDO बायसी से, उन्होंने बताया कि वो पोर्टल अभी खुला नहीं है, किसी का नाम नहीं छूटेगा। ये पोर्टल खुलते ही जो है हम लोग इसको उस पोर्टल पर चढ़ा देंगे, जो सबका जेन्युइन जितना है सबका हो जाएगा। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 2 जाति हम लोग हैं मुसलमान में, एक सुरजापुरी हम लोग हैं, एक शेरशाहबादी हम लोग हैं इस बायसी के एरिया में। तो हम लोग का बंगाल बॉर्डर है, नज़दीक है, बंगाल के बॉर्डर क्या कि बॉर्डर पर भी हम लोग हैं। हमसे, हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल है। तो हमारे यहाँ की रिश्तेदारी बंगाल होता है। तो मैक्सिमम 100 में 95 लड़कियों की शादी बंगाल की लड़की को हम लोग लेके आते हैं, 95%। 5% हमारी लड़की को वहाँ ले जाता है। तो ये जो लड़कियाँ बंगाल से आई है, 2 लड़की मेरे घर में है, मेरी बहू के रूप में 2 लड़की है। तो उन लोगों के पास मतलब सर्टिफिकेट भी है, ग्रेजुएशन का है, इंटर का है, सर्टिफिकेट भी है, पिता का पासपोर्ट भी है। तो वैसे लोगों को अन्य में रखा गया है। अन्य में 8,500 प्लस अगर लोगों का नाम अभी रुका हुआ है पोर्टल नहीं खुलने के कारण। अगर ये पोर्टल नहीं खुला, साजिश के तहत अगर नहीं खुला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव अगर कहीं किसी है जिस पर हम लोग को संदेह है, उसका अगर दबाव है और पोर्टल नहीं खोला, अगर ये 8,500 लोग 26,000 पहले कटा है और प्लस ये 8,500 और जो हमारा इलेक्टोरल रोल में अभी आया था नाम जिसका, उसका नाम कट जाएगा। ये 8,500 के लगभग नाम कट जाएगा अगर ये पोर्टल नहीं खुला। SDO साहब ने बताया कि ये खुलने ही वाला है, तो 10-12 दिन बचा हुआ है। तो 10-12 दिन में अगर नहीं खुला, ये संगीन मामला है कि जेन्युइन वोटर हमारी 2 बहू का नाम कट जाएगा। तो ये हम लोग आज कहना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से संबंधित हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, जो हमारे जिला के हेड हैं, और यहाँ बायसी अनुमंडल के हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और तमाम जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया हैं, ये तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि ये पोर्टल खुलवाने के लिए आप लोग भी पहल करें। और पोर्टल अगर नहीं खुलता है तो ये तमाम 8,500 और लोगों का जो है नुकसान होने वाला है। और ये गरीब गुरबा अगर इसका नाम अगर कट गया किसी कारणवश, जो 3 लाख नोटिस हुआ था तो उसमें 200 नोटिस तो डगरवा में हुआ और 150 से ज़्यादा कुछ बायसी में हुआ। वो लोग हाजिरी दे रहे हैं SDO के यहाँ। अब उसमें से कितना जो एक्सेप्ट हो रहा है, कितना वो जुड़ रहा है, पता नहीं चल रहा अभी। जब तक फाइनल पब्लिकेशन नहीं होगा तब तक हम लोग अभी अनभिज्ञ हैं, हम लोग अभी अंधकार में हैं, अंधे कुएं में है समझिए। जब वो प्रकाशन होगा और उस टाइम में कोई गरीब गुरबा का नाम अगर कट गया तो उसको न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ सकता है, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए यही हमारा आग्रह होगा तमाम प्रशासन से और इलेक्शन कमीशन से, तमाम उच्च स्तरीय नेताओं से कि इस बात को ध्यान दिया जाए और इस पोर्टल को, अन्य दस्तावेज वाला पोर्टल को खुलवाने का जो है प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।